बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बुक है सोशल स्टडी विच इज़ फॉर क्लास 4 सिंगल नेशनल करिकुलम। टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 1। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है सिटीजनशिप, शहरियत। ठीक है, इस चैप्टर के हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ टॉलरेंस एंड डाइवर्सिटी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट सिमिलर एट द सेम टाइम। अब ये आपके पास एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसके दो पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, जिसमें आपने बताना है कि टॉलरेंस और डाइवर्सिटी जो वो सेम किस टाइम पे होती हैं और डिफरेंट किस तरह से हैं एक दूसरे से। तो इन दोनों पॉइंट्स का हमने आंसर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, इसका आंसर हमने लिख लिया है। यहाँ पे आप इसके दो पॉइंट्स बनाएंगे, एक सिमिलर और एक डिफरेंट। तो सिमिलर में आपने बताना है कि डाइवर्सिटी और टॉलरेंस किस तरह से सिमिलर हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ आर सिमिलर व्हेन वी रिस्पेक्ट ईच अदर फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कास्ट, रेस, एथनिसिटी, एज, एबिलिटीज़, बिलीव्स एंड पॉलिटिकल थॉट्स। फिर हमने बताना है कि एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह से हैं। तो उसका आंसर आपने इस तरह से लिखना है, डाइवर्सिटी इज़ एन अंडरस्टैंडिंग दैट ईच पर्सन ऑफ अ सोसाइटी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ तक आपने डिफरेंट के अंदर आपने यहाँ तक लिखना है सबसे पहले डाइवर्सिटी के बारे में, कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि हर बंदा जो होता है, पर्सन मींस कि कोई भी बंदा जो कि डिफरेंट होता है और यूनिक होता है एक दूसरे से। फिर आपने टॉलरेंस का लिखना है कि टॉलरेंस क्या चीज़ है, और टॉलरेंस का आप लिखेंगे पेज नंबर 13 के ऊपर आ जाए। यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे इसका कि टॉलरेंस का मतलब क्या है, द एबिलिटी टू रिस्पेक्ट समवन हुज बिहेवियर में बी स्ट्रेंज और कैन नॉट बी एग्रीड विद अस। विद के बाद आपने यूएस अस लिख देना है और यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना है। तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वो क्या चीज़ है। उसमें ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट कि वो हमें बताता है कि हर बंदा जो है वो सोसाइटी में एक दूसरे से डिफरेंट है और यूनिक है। जबकि टॉलरेंस का मतलब होता है कि किसी भी ऐसे बिहेवियर को बर्दाश्त करना जो हमारे मतलब माइंड के ख़िलाफ़ हो, जिस तरह जो हम सोच रहे होते हैं वो उस तरह नहीं सोच रहे। ठीक है, मींस कि ऐसा बिहेवियर जो कि हम जिससे एग्री ना हो, जिससे हम राज़ी ना हो, इस तरह की बिहेवियर को सब्र से बर्दाश्त करना टॉलरेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, व्हाट आर द रीज़न ऑफ पीयर लेवल कॉन्फ्लिक्ट। पीयर लेवल कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न जस्ट हमने बताना है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लिखेंगे, द रीज़न ऑफ पीयर लेवल कॉन्फ्लिक्ट इज़ सेम एज। सेम एज मीन के ऐसा एक सेम एज होने की वजह से, हम उम्र होने की वजह से पीयर लेवल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन टर्म सिविक सेंस। पेज नंबर 16 के ऊपर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से आप करेंगे स्टार्ट। सिविक मीन्स सिटी और टाउन एंड सेंस मीन्स अवेयरनेस अबाउट समथिंग। ठीक है, सिटी का मतलब, सिविक का मतलब होता है सिटी या फिर कोई भी टाउन, और सेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में आगाह होना। अवेयरनेस मीन्स कि आगाह होना। तो यहाँ तक 3 का आंसर बनेगा सिविक से लेकर समथिंग तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट आर इंटरलिंक्ड। ये कह रहे हैं पीस और कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। पीस का मतलब होता है अमन, सुकून, और कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कोई भी झगड़ा या फिर तनाव। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी हमने लिख लिया है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट आर इंटरलिंक्ड बिकॉज इफ़ देयर विल बी पीस देन सोसाइटी हैव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट विच कैन बी रिजॉल्व्ड थ्रू द पीसफुल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेन डाउन सम कॉमन एटिक्यूट्स विच यू प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ। यहाँ पे आपने कुछ कॉमन एटिक्यूट्स बताने हैं जो कि आप डेली की लाइफ में फॉलो करते हैं। पेज नंबर 17 पे आ जाए। यहाँ पे आपके पास ये देखें बहुत सारे कॉमन एटिक्यूट्स लिखे हुए हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। रिस्पेक्टिंग वन एनदर, ओबेइंग रूल्स, whether you are being observed or not, respect people of other faiths and their belief, using the public facilities with utmost care। यहाँ तक इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें आप मज़ीद अगर पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, अगर ये कोई टीचर है तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने बच्चों की कंडीशन को देख के ऐड करवा सकते हैं जितने मर्ज़ी। आपके पास ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं
तो इजीली जो बच्चे याद कर सकते हैं तो आप ऐड करवा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक बनता है, तो हम ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसलिए हमने यहाँ तक इसको लिमिटेड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, व्हाट इज़ अ ग्लोबल सिटीजनशिप। पेज नंबर 6 के ऊपर, पेज नंबर 6 पे आंसर है इसका। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, The identity of a person beyond the country's border of a country and is based on humanity without any difference is called global citizenship। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ तक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पेज नंबर 9 पे इसका आंसर है। यहाँ पे हमने जस्ट इनका डिफरेंस लिखना है, ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने सिर्फ बताना है कि राइट्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो इसी तरह आप जब कॉपी पे लिखेंगे तो एक पॉइंट ऊपर राइट का बना लेंगे और नीचे साइड पे लेफ़्ट साइड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का बना लेंगे। तो राइट की डेफिनेशन यहाँ तक आएगी, अकॉर्डिंग टू लॉ राइट इज़ समथिंग विच यू आर अलाउड टू डू मॉरली जस्ट एंड करेक्ट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ समथिंग विच यू आर बाउंड मॉरली टू फुलफिल। राइट्स वो होता है जो कि आपको मतलब आपका अपना हक होता है, ठीक है, अगर आप उसको चाहें, करना चाहें या ना चाहें, ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है। मॉरली मीन्स कि आप अखलाकी तौर पर उसे करना चाहें या नहीं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि इसको आपने हर हाल में मुकम्मल करना होता है, फुलफ़िल करना होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से आप ले सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई टीचर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने क्लास में ये चीज़ पढ़ानी है बच्चों को, ठीक है, अगर वो उसे फुलफ़िल नहीं करेंगे तो उसका उसे लॉस्ट होगा। तो ये आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। और राइट्स मीन ये कि आपके ऊपर है कि आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो फ़ायदा है, नहीं पढ़ेंगे तो आपको ही लॉस्ट होगा, तो इससे दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये आप राइट्स के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर 8, कैन पाकिस्तानी सिटीज़न बी अ ग्लोबल सिटीज़न। तो इसका आंसर होगा येस। ये पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी सिटीज़न जो है वो एज अ ग्लोबल सिटीज़न हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है, इसका आंसर येस है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप विद की करेक्टरिस्टिक्स। पेज नंबर 11 पे इसका आंसर है। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 11 पे, की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्स ग्रुप विद इन अ सोसाइटी। तो यहाँ पे आपने जस्ट इनके नेम राइट करने हैं। कल्चर डाइवर्सिटी, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सिर्फ आपने क्या लिखनी है, पॉइंट्स मेन हेडिंग्स आपने लिखनी है। कल्चरल डाइवर्सिटी, रेस डाइवर्सिटी, ये भी 9 का आंसर ही बनेगा, रेस डाइवर्सिटी। और नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ। उसके बाद ये देखें यहाँ पे आ जाएगा रिलीजियस डाइवर्सिटी, ये भी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बनेगा। हमने जस्ट ग्रुप के नाम लिखने हैं। और उसके बाद 4 पे आ जाएगा एज डाइवर्सिटी, ये भी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, ठीक है, ये सारे। उसके बाद लास्ट आपका जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है जेंडर डाइवर्सिटी, ये भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आपने जस्ट ये पॉइंट्स राइट करने हैं जो मैंने रीड करवाए हैं आपको। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये देखें शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, हाउ कैन वी मेक अ बेटर सोसाइटी बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड सिविक सेंस। हमने बताना है कि हम किस तरह से एक बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करके, और सिविक सेंस का हमने बताना है कि सिविक सेंस का मतलब क्या है और किस तरह से ये हमारे सोसाइटी को बेहतर बनाने में किरदार अदा करते हैं सिविक सेंस। तो पेज नंबर 15 पे आ जाएं। इसका आंसर आपने पॉइंट्स में लिखना है, मतलब बीच बीच में से आपने पॉइंट्स उठाने हैं। तो सबसे पहला जो आपने इसका पॉइंट लिखना है वो ये लिखना होगा, वी मेक अ सोसाइटी बेटर थ्रू गुड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। एक अच्छी मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के थ्रू हम सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने यहाँ से लिखना है, वी कैन बी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन, ठीक है। ये लिख के उसके बाद आपने 2-3 पॉइंट्स और लिखने हैं नेक्स्ट पेज से देख के। सबसे पहले आपने ये वाला लिखना है, ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिखनी है जी स्टूडेंट। उसके बाद आपने लिखना है, वी कैन मेक सोसाइटी बेटर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन दीज वेज। फिर आपने सबसे पहले लिखना है, टॉक, लिसन, डिस्कसिंग द कॉन्फ्लिक्ट, मीडिएटर, यहाँ तक सिर्फ आपने ये पॉइंट्स इनके अंदर लिखने हैं। तो ये आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक दफ़ा फिर मैं सॉरी यहाँ तक कंप्लीट नहीं होगा, अभी हमने सिविक सेंस का भी इसमें बताना है कि वो किस तरह से इसमें कर रहा है अपना। तो ये फर्स्ट आपको समझ आ गया, ये लाइन लिख के आपने फिर ये पॉइंट्स आगे लिख देने, ठीक है। और फिर आपने बताना है,
फिर आपने ये बताना है कि सिविक सेंस किस तरह से अपना किरदार अदा करी। तो यहाँ से हम करेंगे इसका, civic sense is the consideration for the ease of the following human being. It is the respect of the pupil, taking care of elders, being polite, obeying the rules of law and sustaining good manners in dealing with others। ठीक है, तो इस तरह से सिविक सेंस जो है वो इस तरह से हमारे पास होती है कि जो भी बंदा सिविक सेंस को फॉलो करता है तो वो क्या करता है, दूसरों की केयर करता है, दूसरों को सुनता है, पोलाइट नरमी से रहता है किसी भी सोसाइटी में। तो जब किसी सोसाइटी में ये चीज़ें होती हैं तो ऑटोमेटिकली वो सोसाइटी जो होती है बेटर सोसाइटी बन जाती है। तो इस तरह से सिविक्स का फिर आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आपने लिखना है वी मेक अ सोसाइटी बेटर थ्रू गुड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट लिख के फिर आपने लिखना है वी कैन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन। और फिर आपने नेक्स्ट पेज पे आना है। नेक्स्ट पेज पे आपका ये बता रहे हैं कि वी कैन मेक अ सोसाइटी बेटर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन दीज वेज, टॉक, लिसन, डिस्कसिंग द कॉन्फ्लिक्ट, मीडिएटर। ठीक है, बात चीत करके, सुन के, अपने मसले को जो है वो डिस्कस करके, और इस तरह से आप किसी भी मसले को हम सोसाइटी को हम बेटर बना सकते हैं। जब किसी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा होगा ही नहीं तो वो ज़ाहिर सी बात एक बेहतर सोसाइटी होगी। झगड़े की वजह से सारे मसाइल पैदा होते हैं। और फिर आपने उसके बाद ये सिविक्स का यहाँ से बता देना है। तो ये आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, पाकिस्तान हैज़ अ डाइवर्स सोसाइटी, जस्टिफाई स्टेटमेंट विद द स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी एक डाइवर्स सोसाइटी है, तो आप इसको एक्सप्लेन करें, जस्टिफाइड करें विद द स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, मतलब एक ठोस बात के थ्रू आप इसको साबित करें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमने लिखा है पाकिस्तान हैज़ अ डाइवर्स सोसाइटी बिकॉज देयर लिव पीपल ऑफ डिफरेंट रेस, एथनिसिटी, जेंडर, एज, फिजिकल एबिलिटीज़, रिलीजियस बिलीफ, पॉलिटिकल थॉट्स, etc. पाकिस्तान हैज़ अ डाइवर्स कल्चर लाइक कश्मीरी, पठान, बलोची, बल्ती, सिंधी एंड पंजाबी। द स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट इज़ दैट दे ऑल आर एक्सेप्ट ईच अदर पीसफुली। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में डाइवर्स सोसाइटी इस तरह से है कि पाकिस्तान में देखें आप कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रह रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ एज के लोग हैं और उनकी मुख्तलिफ़ कास्ट नस्लें हैं। ठीक है, और फ़िज़िकल मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की ताकतें हैं, कोई माजूर है, कोई अच्छा ओहदे पे है, मतलब डिफरेंट एबिलिटीज़ फ़िज़िकल लिहाज से रख रहे हैं लोग। ठीक है, मुख्तलिफ़ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, पॉलिटिकल में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। तो वो सारे जो हैं वो एक दूसरे को पीसफुली एक्सेप्ट करते हैं। कोई किसी के से ये नहीं कहता कि ये इसका तो मज़हब कुछ और है और ये इधर क्यों है। तो जब भी किसी सोसाइटी में डिफरेंट किस्म के कल्चर्स को, सकाफ़त को, या किसी भी हर लिहाज से जिस कंट्री में हर इंसान को एक्सेप्ट किया जाता है तो इसका मतलब है कि वो सोसाइटी जो है डाइवर्स सोसाइटी है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट भी यही है कि यहाँ पे जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से और मुख्तलिफ़ अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं पीसफुली। ठीक है, कोई भी किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, राइट डाउन यूर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, पेज नंबर 9 पे इसका आंसर है। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है जो है वो उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये आपके पास फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, तो उसके लिए आपने खुद से एक लाइन ऊपर पहले लिखनी है। ये छोटा सा लिखा हुआ अगर आपको नज़र आ रहा है, आपने लिखना है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आर एज फॉलोज, ये आपने लिखना है। फंडामेंटल, ये जो मैंने पेंसिल से लिखा है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आर एज फॉलो, और फिर आपने पॉइंट्स लिख लेने हैं। राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट ऑफ प्राइवेसी। ये आपके पास आ रहा है ना, ये देखें फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का टॉपिक है। तो फिर आगे इन्होंने ये ह्यूमन राइट्स दिए हुए सारे। तो जी स्टूडेंट, आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर नंबर 1 के, और एक वीडियो में मैंने ये MCQs भी सॉल्व करके बताए हुए हैं सारे। और इसमें से अगर आपको कुछ समझना आए तो आप कमेंट में लाजमी पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।